सवाल नंबर 1, जुमे के दिन दूसरी अजान क्यों दी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए, सुन्नत पढ़ने के लिए, बी, वित्र पढ़ने के लिए, सी, खुतबे के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जुमे के दिन दूसरी अजान खुतबे के लिए दी जाती है। सवाल नंबर 2, किस दिन मगरिब की नमाज वक्त पर पढ़ना गुनाह है? आपके ऑप्शन है ये। ए, ईद के दिन, बी, अरफा के दिन, सी, जुमे के दिन, डी, अलविदा के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अरफा के दिन। मुजदरफा में हाजियों को मगरिब की नमाज वक्त पर पढ़ना गुनाह है। सवाल नंबर 3, सुल्तानुल हदीस किस सहाबी को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सुल्तानुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। सवाल नंबर 4, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बारिश का पानी पिया? आपके ऑप्शन है ये। ए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी कुएं का पानी नहीं पिया, पूरी जिंदगी बारिश का पानी पीकर गुजारी। सवाल नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस उम्र में इस्लाम में दाखिल हुए? आपके ऑप्शन है ये। ए, 10 साल, बी, 27 साल, सी, 37 साल, डी, 50 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 37 या 38 साल की उम्र में इस्लाम में दाखिल हो गए थे। सवाल नंबर 6, पुल सिरात से सबसे पहले कौन से नबी गुजरेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पुल सिरात से सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल नंबर 7, औरत एक वक्त में 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन है ये। ए, नसब की वजह से, बी, कमजोरी की वजह से, सी, हक की वजह से, डी, हिस्से की वजह से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, औरत नसब की वजह से एक वक्त में 4 शादियां नहीं कर सकती। सवाल नंबर 4, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितने सालों तक कैद में रखा? आपके ऑप्शन है ये। ए, 2 साल, बी, 4 साल, सी, 7 साल, डी, 10 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 7 सालों तक कैद में रखा। सवाल नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने लोगों ने तैयार की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए, 2, बी, 4, सी, 6, डी, 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 लोगों ने तैयार की थी। सवाल नंबर 6, अल्लाह तबारक व तआला को फ़ारसी ज़बान में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए, रब, बी, रहीम, सी, खुदा, डी,
मालिक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला को फ़ारसी ज़बान में खुदा कहते हैं। सवाल नंबर 7, असहाबे कहफ कितने सालों तक गार में सोते रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 साल, बी 280 साल, सी 309 साल, डी 450 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। असहाबे कहफ गार में 309 सालों तक सोते रहे। सवाल नंबर 8, कुरान शरीफ में किस पहाड़ का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सऊर, बी याकूत, सी जबल ए लबनान, डी कोहे तूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान शरीफ में सऊर पहाड़ का जिक्र आया है। सवाल नंबर 9, नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह रहमान, बी सूरह यासीन, सी सूरह इखलास, डी सूरह फातिहा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सवाल नंबर 10, लड़की के जिस्म का कौन सा हिस्सा हर 2 महीने में बदलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए नोज, बी फिंगरप्रिंट, सी आईब्रोज, डी चेस्ट। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। लड़की की आईब्रोज हर 2 महीने में बदलती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जन्नती लिबास उतरने के बाद आपने किस पेड़ के पत्तों से अपना बदन ढका था? आपके ऑप्शन है ये। ए केले के, बी जैतून के, सी अंजीर के, डी आम के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जन्नती लिबास उतरने के बाद आपने अंजीर के पत्तों से अपना बदन ढका था। सवाल नंबर 11, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किस उम्र में निकाह किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 25 साल, बी 50 साल, सी 65 साल, डी 80 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 65 साल की उम्र में निकाह किया था। सवाल नंबर 12, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर कितने लोग ईमान लाए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 2000, बी 4000, सी 6000, डी 8000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर 4000 लोग ईमान लाए थे। सवाल नंबर 13, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कौन से आसमान पर मिले थे? आपके ऑप्शन है ये। ए पहले आसमान पे, बी तीसरे आसमान पे, सी 5वें आसमान पे, डी 7वें आसमान पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से 5वें आसमान पर मिले थे। सवाल नंबर 14, जब तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो ना, फिर वो तुम्हारे दिलों को बेसुकून कर देता है।
फिर तुम्हारी आजमाइश शुरू हो जाती है। फिर वो तुम्हें उन चीजों में मुब्तला कर देता है जो सिर्फ चमकती नजर आती है। फिर ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में दाखिल कर देता है जो तुम्हारे नहीं होते, और उन्हीं के हाथों फिर तुम्हें तोड़ता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि दुआएं नसीब बदल देती है। वो टूटे हुए दिलों की पुकार सुनता है। अगर तुम उससे मांगोगे नहीं तो तुम्हारी दुआओं पर कैसे कुन फरमाएगा। हर चीज का वक्त उसने मुकर्रर कर रखा है। ये सोचना छोड़ दो कि उसने क्यों नहीं दिया। बस अपनी दुआओं का तसलसल बढ़ा दो और आजिज़ी से मांगो, और उस पर सब्र कर लो जो उसने तुम्हें अता किया है, और उस पर यकीन रखो वो बेहतरीन नवाजने वाला है। बात समझ में आई?